केंद्र की तरफ से लागू किए गए तीनों अध्यादेशों को लेकर किसान अब संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। हरियाणा के तमाम जिलों में किसानों ने धरने की शुरुआत कर दी है। हिसार में धरने पर बैठे किसानों का क्या कहना है, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी महेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर भले ही तीनों किसान विधायकों को किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित किया हो, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया कि बिचौलियों को हटाकर अब किसान की तकदीर बदलने की तैयारी है, लेकिन किसान आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं और किसी भी सूरत में इन तीनों अध्यादेशों को, इन विधेयकों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में और हरियाणा प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों पर इसी तरीके से किसान एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं और किसी भी हद तक जाने की बात कर रहे हैं। तमाम किसानों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइए कि हिसार में इस धरने की शुरुआत की गई और हरियाणा के तमाम जिलों में इसी तरह के धरने दिए जा रहे हैं। अब किस तरह के हालात आपके सामने बने हुए और किस तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे? 15 तारीख से लेकर 19 तक के धरने चलेगी जी जिला मुख्यालयों पर। 20 तारीख को पूरा हरियाणा में रोड जाम होगा। उसके बाद में अगर सरकार ना मानी तो आगे बड़ा फैसला और बड़ा वो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ये किसानों की एकजुटता बढ़ाने की भी जरूरत है, क्योंकि पहली जो मीटिंग 3 सांसदों के साथ, उसके बाद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद है धर्मवीर सिंह, उनके साथ जब संगठनों की बातचीत हो रही थी तो 2 फाड़ एक तरीके से किसान संगठन हो चुके थे। अब आगे इस तरह के हालात पैदा ना हो, इसके लिए किसान क्या कुछ कर रहे हैं? किसान संगठनों की फाड़ नहीं थी, वो तो सरकार के खुद के चमचे थे, उन्होंने तैयार किए हुए भेजे थे अपनी बात पब्लिक में गाने के लिए। किसानों का तो हमारा नेता गुरनाम सिंह जी गए हुए थे, जिसने उनको पहले ये कह दिया धर्मवीर जी ने कि अध्यादेश तो लागू होंगे, तो आगे चर्चा किस बात की। तो हमारे जो संगठन की जो लड़ाई लड़ने वाले नेता थे, उन्होंने उसी बात का बहिष्कार कर दिया कि हम तो अध्यादेश के खिलाफ में आए हुए हैं, इससे अलग हमारी कोई चर्चा नहीं। दूसरे जो बोलने वाले थे वो तो सरकार के चमचे थे, वहाँ हमेशा सरकार तैयार करती है, उनका किसानी से और इन आंदोलनों से कोई लेना देना नहीं। रेवाड़ी में आज किसानों की तरफ से सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें वो धन्यवाद कर रहे हैं कि ये जो तीनों विधायक हैं दरअसल किसानी और खेती के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर रेवाड़ी में इन तमाम किसानों की तरफ से धन्यवाद मुख्यमंत्री का किया गया। ये महेश जी ऐसा है कि किसान नहीं है, जो धन्यवाद करते हो किसान नहीं है, वो सरकारी मतलब सरकारी एजेंसियां हैं और वो इस किसानों को मतलब तोड़ना चाहते हैं। किसानों का कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो मतलब इसका पक्ष करता हो। सभी किसान जमीन से जुड़े रहे, सभी किसान इसका विरोध करें। जब तक तीनों अध्यादेश वापसी नहीं हो, किसान चैन से नहीं बैठेगा। और 20 तारीख को किसान जो पिपड़ी वाला जो कांड कराया प्रदेश की सरकार ने, उसकी सभी निंदा करते हैं। आने वाले 20 तारीख को इसके परिणाम सरकार ने भुगतने पड़ेंगे, रोड जाम किए जाएंगे। कहीं तक भी जो मतलब सरकार अपने हथकंडे अपनाए, लेकिन किसान पीछे नहीं हटेगा। सरकार के तीनों अध्यादेश किसानी को बर्बाद करने के लिए हैं। आने वाले मतलब इनके अडानी अंबानी और के उनके भंडार भरेंगे और हमको मतलब खाने के लिए अनाज के बिलाले पड़ जाए। हम हमारे खेत के अंदर, किसान अपने खेतों के अंदर ये सरकार मजदूर बनाना चाहते। किसान संगठन इसको इस अध्यादेशों का हमेशा विरोध दिख रहेगा। जब तक किसानों के सांस में सांस रहेगा, इसका विरोध करते रहे। सरकार विड्रा नहीं करेगी। इतने किसान व्यापारी चैन से नहीं बैठेंगे, मंडियां खत्म हो जाएंगी तो मतलब किसानों का अनाज कौन खरीदे? मनमर्जी से उनके एजेंट खरीदेंगे। बिहार के अंदर मक्का 500 रुपये क्विंटल बिक जाए, जो हरियाणा के अंदर 2500 रुपये। बिहार का किसान 5 एकड़ का किसान हमारे धानलाने मजदूरी करने आता है, क्योंकि वहाँ धान का भाव 1800 के बजाय 800 लेते हैं। कपास नरमा का भाव है नहीं, कनक वहाँ लेते हैं 600 800 रुपये, यहाँ 950 सरसम का भाव, वहाँ भाव है मनमर्जी का भाव। मजदूर बनाना चाहते हैं, 2 धड़े रखते हैं, एक तो मजदूर और एक पॉलिटिशियन। हरियाणा के गृह मंत्री तो 2-2 की बात कर रहे हैं कि किसान पर लाठी सरकार क्यों चलाएगी, किसान पर लाठी। ये सब झूठ बोल रहे हैं जी। किसानों पे पूरी लाठीचार्ज की है, जो कि अपनी रैली तो वो कर लेते हैं, किसानों की रैली की अनुमति नहीं दे रहे। अगर वो शांति से अपनी रैली कर रहे थे तो उनको अनुमति देते, किसान रोड पे नहीं रहते, अपने आप स्थान पर रैली कर लेते। जो स्वामीनाथन आयोग लागू करनी थी उसको तो दरकिनार कर दिया और ये अध्यादेश जारी कर दिए।
तमाम जो आड़ती है वो भी इन किसानों के साथ इस संघर्ष में सामने खड़े। मुझे बताइए कि किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं और आप लोग किस तरीके से इस लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं? जो मतलब तीनों आदेश जो गवर्नमेंट लेकर आई है बिल्कुल किसान विरोधी है। इसमें कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया है। ये अंडानी अंबानी बड़े ग्रुप है, वो मन मर्जी से अपने भाव के माल खरीदेंगे और इस हिसाब से किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। जैसे क्योंकि भाई साहब ने बताया बिहार में मन मर्जी भाव चल रहे हैं, वो एक चीज ये हरियाणा पंजाब और राजस्थान करने चाहते हैं। ये मतलब बीच में मजदूर किसान को हटाना चाहते हैं। दो कैटेगरी रह जाएगी, एक तो उद्योगपति और एक मजदूर। ये हम लोगों को मजदूर बनाना चाहते हैं, ये सरकार की पॉलिसी है। आप इस लड़ाई को आगे किस तरीके से लड़ेंगे? हम किसानों के साथ हैं, जब तक किसान हमारे साथ अड़े रहेंगे हम इसको लड़ाई लड़ते रहेंगे। अध्यादेश वापस नहीं लेगी गवर्नमेंट जब तक इनके साथ देंगे। ये साफ ये बात कही जा सकती है कि हरियाणा में किसान संगठन एकजुटता के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़कर लड़ने का मन बना चुके हैं। और जहां तक आड़तियों की बात है, अनाज मंडियों की बात है, तो तमाम व्यापारी इस संघर्ष की राह में उनका साथ देने के लिए सामने खड़े हैं। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार के लिए इन तीनों अध्यादेशों को भले ही लोकसभा और राज्यसभा में पास कर लिया जाए, लेकिन उसे लागू कर पाना बेहद दुश्वार हो सकता है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।